मेरा नाम सुनीता है। मैं 17 वर्ष की हूँ और मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। मेरे पिताजी, माताजी और मेरा छोटा भाई राजू। हम एक छोटे से गांव में रहते हैं, जहाँ की आबोहवा बहुत ही सुकून भरी है। गांव का नाम है सुंदरपुर, जो अपने नाम के अनुसार ही बहुत सुंदर है। मेरे पिताजी का नाम रामलाल है और वे एक किसान हैं। मेरी माँ का नाम गीता है और वे घर का सारा काम संभालती हैं। मेरा भाई राजू मुझसे 5 साल छोटा है और गांव के ही स्कूल में पढ़ता है। मैं भी उसी स्कूल में पढ़ती हूँ और इस साल मेरा 12वीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा है। हमारे गांव में सभी लोग बहुत ही मिलनसार हैं। गांव की गलियों में हमेशा हंसी मजाक और खुशी का माहौल रहता है। हमारे गांव के लोग त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, खासकर होली और दिवाली। सुनीता का गोरा रंग गांव में चर्चा का विषय था। लोग अक्सर उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे, लेकिन सुनीता को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे पढ़ाई में बहुत रुचि थी और वह हमेशा अच्छे अंकों से पास होती थी। सुनीता का सपना था कि वह बड़े होकर डॉक्टर बने। उसके पिताजी भी उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर थे और हर संभव प्रयास करते थे कि सुनीता की पढ़ाई में कोई कमी न हो। एक दिन गांव में एक नई टीचर आई, जिनका नाम सविता मैडम था। वे बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक थीं। उन्होंने बच्चों को नई नई चीजें सिखाने का बीड़ा उठाया। सुनीता को सविता मैडम बहुत पसंद आईं और वह उनसे बहुत प्रभावित हुई। सविता मैडम ने सुनीता की प्रतिभा को पहचाना और उसे और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। सविता मैडम का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अनूठा था। वे बच्चों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखती थीं, बल्कि उन्हें जीवन के हर पहलू से परिचित कराती थीं। सुनीता ने सविता मैडम से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सुनीता को न केवल पढ़ाई में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सुनीता ने अपनी मेहनत और लगन से 12वीं की परीक्षा में टॉप किया। उसके अच्छे अंक देखकर उसके पिताजी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुनीता को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया और वह अपने सपने को पूरा करने की ओर एक कदम और बढ़ गई। कॉलेज में भी सुनीता ने अपनी मेहनत जारी रखी और हमेशा अच्छे अंकों से पास होती रही। उसकी लगन और मेहनत देखकर उसके टीचर्स भी बहुत खुश होते थे। सुनीता ने कॉलेज में भी कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और हमेशा जीत हासिल की। कॉलेज की जिंदगी गांव की जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। यहाँ पर सुनीता को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बड़े शहर का माहौल, नए दोस्त और प्रतियोगिता का स्तर सब कुछ नया और चुनौतीपूर्ण था। लेकिन सुनीता ने अपनी मेहनत और लगन से हर चुनौती को पार किया। उसने अपने गांव के नाम को रोशन किया और हमेशा टॉपर्स की सूची में रही। कॉलेज में सुनीता को कई अच्छे दोस्त मिले, जिन्होंने हमेशा उसका साथ दिया। उसके दोस्तों में राधा, संजीव और अनिल थे। राधा बहुत ही समझदार और मददगार थी, संजीव हमेशा हंसी मजाक करता रहता था और अनिल पढ़ाई में बहुत तेज था। इन तीनों ने सुनीता की कॉलेज लाइफ को बहुत ही खुशनुमा बना दिया। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद सुनीता ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया और उसमें भी अच्छे अंकों से पास हुई। उसे देश के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुनीता ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि अगर इंसान में सच्ची लगन और मेहनत हो तो वह किसी भी मंजिल को हासिल कर सकता है। मेडिकल कॉलेज की जिंदगी बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण थी। यहाँ पर पढ़ाई का स्तर बहुत ही ऊंचा था और हर दिन नई नई चुनौतियाँ आती थीं। लेकिन सुनीता ने अपनी मेहनत और लगन से हर चुनौती का सामना किया और हमेशा अच्छे अंकों से पास होती रही। मेडिकल कॉलेज में सुनीता को कई अच्छे प्रोफेसर्स मिले, जिन्होंने उसे बहुत कुछ सिखाया। डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर सिंह उसके पसंदीदा प्रोफेसर्स थे। इन प्रोफेसर्स ने सुनीता को न केवल मेडिकल ज्ञान दिया, बल्कि उसे जीवन के हर पहलू से परिचित कराया। सुनीता ने अपनी मेहनत और लगन से हर परीक्षा में टॉप किया और एक सफल डॉक्टर बनने की ओर अग्रसर हुई। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुनीता ने अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला और गांव के लोगों का इलाज करने लगी। उसके इस कदम से गांव के लोग बहुत खुश हुए और सबने उसकी बहुत तारीफ की। सुनीता की मेहनत और लगन ने उसे उसके सपने तक पहुंचाया और उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया।
सुनीता का क्लिनिक गांव में बहुत ही लोकप्रिय हो गया। लोग दूर दूर से उसके पास इलाज के लिए आने लगे। उसने गांव के लोगों को न केवल चिकित्सा सेवा प्रदान की, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया। सुनीता ने अपने क्लिनिक में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी खोली, जहां गांव के बच्चे आकर पढ़ सकते थे। सुनीता ने अपने क्लिनिक के माध्यम से कई सामाजिक कार्य भी किए। उसने गांव में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया, जहां लोगों को मुफ्त में चिकित्सा सेवा प्रदान की जाती थी। उसने महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए, जहां उन्हें स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जानकारी दी जाती थी। सुनीता ने गांव में एक शिक्षा केंद्र भी खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस शिक्षा केंद्र को चलाया और गांव के बच्चों को बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर किया। सुनीता की मेहनत और लगन ने न केवल उसे सफल बनाया, बल्कि उसके गांव को भी एक नई दिशा दी। सुनीता की कहानी एक प्रेरणा है उन सभी लोगों के लिए जो अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और लगन से काम करते हैं। सुनीता की कहानी यह बताती है कि अगर इंसान के पास सच्ची लगन हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। सुनीता ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपने सपने को साकार किया, बल्कि अपने गांव और अपने परिवार का नाम भी रोशन किया। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और लगन से काम करता है। सुनीता की कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान के पास सच्ची लगन और मेहनत हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। यह कहानी सुनीता की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती है, जिसने अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को साकार किया और अपने गांव और परिवार का नाम रोशन किया। इस कहानी में कई उपकथानक और विवरण जोड़े जा सकते हैं, ताकि यह और भी विस्तारपूर्ण और रोचक बने। अगर आपको कहानी को और अधिक विस्तृत और विस्तार से चाहिए, तो कृपया मुझे बताएं। मेडिकल कॉलेज में सुनीता के लिए समय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती थी। दिन-रात की पढ़ाई, व्यावहारिक कक्षाएं और परीक्षाएं सभी ने उसकी दिनचर्या को बहुत ही व्यस्त बना दिया था। लेकिन सुनीता ने कभी हार नहीं मानी। उसने समय को सही तरीके से प्रबंधित किया और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखा। मेडिकल कॉलेज में सुनीता को कई अच्छे दोस्त मिले, जिन्होंने हर समय उसका साथ दिया। उसके दोस्त अमन, रिया और प्रियांशु उसकी कठिनाइयों को समझते थे और हमेशा उसे प्रोत्साहित करते थे। अमन बहुत ही मेहनती था और हमेशा सुनीता के साथ पढ़ाई करता था। रिया बहुत ही समझदार और मददगार थी और प्रियांशु हमेशा हंसी मजाक करता रहता था, जिससे सुनीता की तनावग्रस्त जिंदगी में थोड़ी खुशी आ जाती थी। सुनीता के प्रोफेसर्स ने उसे न केवल मेडिकल ज्ञान दिया, बल्कि उसे जीवन के हर पहलू से परिचित कराया। डॉक्टर वर्मा ने उसे सर्जरी की बारीकियां सिखाईं, डॉक्टर शर्मा ने उसे मेडिसिन के बारे में गहन जानकारी दी और डॉक्टर सिंह ने उसे रोगों की पहचान और उनके इलाज के बारे में सिखाया। प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन सुनीता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ और उसने उनकी सलाहों का पालन करते हुए अपने हर काम में सफलता प्राप्त की। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद सुनीता ने एक प्रतिष्ठित अस्पताल में इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप के दौरान उसे वास्तविक जीवन के चिकित्सा मामलों से निपटने का अनुभव मिला। उसने कई गंभीर मामलों का सामना किया और अपने प्रोफेसर्स की देखरेख में उन्हें सफलतापूर्वक संभाला। इंटर्नशिप के दौरान सुनीता ने अपनी स्किल्स को और भी बेहतर बनाया और अपने आत्मविश्वास को और मजबूत किया। मेडिकल की पढ़ाई और इंटर्नशिप के बाद सुनीता ने अपने गांव में एक क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया। यह निर्णय उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि उसने हमेशा से अपने गांव के लोगों की सेवा करने का सपना देखा था। क्लिनिक खोलने के बाद उसने गांव के लोगों का इलाज करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका क्लिनिक बहुत ही लोकप्रिय हो गया। सुनीता ने गांव के लोगों की समस्याओं को बहुत ही गंभीरता से लिया और उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने गांव में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया, जहां लोगों को मुफ्त में चिकित्सा सेवा प्रदान की जाती थी। उसने महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए, जहां उन्हें स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जानकारी दी जाती थी। सुनीता ने अपने गांव में एक शिक्षा केंद्र भी खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी।
उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस शिक्षा केंद्र को चलाया और गांव के बच्चों को बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर किया। सुनीता की मेहनत और लगन ने न केवल उसे सफल बनाया, बल्कि उसके गांव को भी एक नई दिशा दी। सुनीता ने अपने क्लिनिक के माध्यम से कई सामाजिक कार्य भी किए। उसने गांव में स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया। उसने पेड़ लगाने के अभियान में भी भाग लिया और गांव के वातावरण को हरा भरा बनाने में योगदान दिया। सुनीता की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और लगन से काम करते हैं। उसकी कहानी यह बताती है कि अगर इंसान के पास सच्ची लगन हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। सुनीता की संघर्ष और सफलता की कहानी यह साबित करती है कि मेहनत और लगन से किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना कर रहा है। सुनीता की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्ची लगन और मेहनत से काम करें तो हम किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। सुनीता ने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया वह न केवल उसकी मेहनत और लगन का परिणाम था, बल्कि उसके माता-पिता और उसके दोस्तों का भी समर्थन था। उसकी कहानी यह बताती है कि अगर हमें अपने परिवार और दोस्तों का समर्थन मिले तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सुनीता ने अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को साकार किया और अपने गांव और परिवार का नाम रोशन किया। सुनीता की कहानी एक प्रेरणा है उन सभी लोगों के लिए जो अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और लगन से काम करते हैं। उसकी कहानी यह बताती है कि अगर इंसान के पास सच्ची लगन हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। सुनीता की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना कर रहा है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्ची लगन और मेहनत से काम करें तो हम किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। यह कहानी सुनीता की प्रेरणादायक यात्रा को और विस्तार से दर्शाती है, जिसमें उसके संघर्ष, सफलता और समाज के प्रति योगदान को शामिल किया गया है। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और लगन से काम करते हैं। सुनीता ने जब अपने गांव में क्लिनिक खोला तो उसके सामने कई चुनौतियां थीं। गांव में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी थी। लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत और लगन से इन चुनौतियों का सामना किया और गांव के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। सुनीता की मेहनत और समर्पण ने धीरे धीरे गांव के लोगों का विश्वास जीत लिया। लोग उसकी ईमानदारी और सेवा भावना को समझने लगे और उसके क्लिनिक में आने लगे। सुनीता ने न केवल बीमारियों का इलाज किया, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। उसने गांव के बच्चों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में सिखाया और महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर जागरूक किया। सुनीता ने गांव में नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया, जहां मुफ्त चिकित्सा सेवाएं और दवाइयां प्रदान की जाती थीं। उसने टीकाकरण अभियान चलाया और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। सुनीता की मेहनत से गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बेहतर हुआ और लोग अधिक जागरूक हो गए। सुनीता ने अपने जीवन से गांव की बेटियों को यह प्रेरणा दी कि वे भी अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। उसने शिक्षा का महत्व बताया और लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। सुनीता ने गांव के स्कूल में जाकर लड़कियों से मुलाकात की और उन्हें अपने सपनों के प्रति मेहनत और लगन से काम करने की प्रेरणा दी। सुनीता ने केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उसने गांव की महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उसने महिलाओं के लिए सिलाई और कढ़ाई के प्रशिक्षण केंद्र खोले, जहां वे हुनर सीख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। सुनीता ने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कई पहल कीं। उसने गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाया और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया। उसने गांव के बच्चों के साथ मिलकर कई पेड़ लगाए और गांव के वातावरण को हरा भरा बनाने में योगदान दिया। सुनीता ने गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए भी कई प्रयास किए। उसने अपने क्लिनिक के पास एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली, जहां बच्चे आकर पढ़ सकते थे। उसने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त ट्यूशन की व्यवस्था की और उन्हें बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर किया।
सुनीता ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव में एक शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जहां बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके। सुनीता की मेहनत और लगन ने उसे उसके सपनों तक पहुंचाया और उसने अपने गांव और परिवार का नाम रोशन किया। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और लगन से काम करता है। सुनीता की कहानी यह बताती है कि अगर इंसान के पास सच्ची लगन हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। सुनीता की मेहनत और समर्पण ने न केवल उसे एक सफल डॉक्टर बनाया, बल्कि उसके गांव को भी एक नई दिशा दी। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना कर रहा है। सुनीता की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्ची लगन और मेहनत से काम करें तो हम किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। सुनीता की कहानी एक प्रेरणा है उन सभी लोगों के लिए जो अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और लगन से काम करते हैं। उसकी कहानी यह बताती है कि अगर इंसान के पास सच्ची लगन हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। सुनीता की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना कर रहा है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्ची लगन और मेहनत से काम करें तो हम किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। यह कहानी सुनीता की प्रेरणादायक यात्रा को और विस्तार से दर्शाती है, जिसमें उसके संघर्ष, सफलता और समाज के प्रति योगदान को शामिल किया गया है। इस कहानी में सुनीता की मेहनत, लगन और समर्पण को विस्तार से दर्शाया गया है, जिससे यह कहानी और भी प्रेरणादायक और रोचक बनती है। सुनीता के गांव सुंदरपुर में जब से उसने क्लिनिक खोला था, तब से गांव में कई सकारात्मक बदलाव आए। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी और वे अपनी छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी सुनीता के पास आने लगे। सुनीता ने गांव के लोगों के बीच यह विश्वास पैदा कर दिया था कि वे किसी भी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। सुनीता ने गांव में कई विशेष कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की। उसने महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व और प्रसव बाद की देखभाल के बारे में जागरूकता अभियान चलाए। इसके अलावा उसने बच्चों के लिए पोषण और स्वच्छता के महत्व पर आधारित कार्यशालाएं भी आयोजित कीं। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उन्हें सही जानकारी प्रदान करना था। सुनीता ने गांव के युवाओं के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए। उसने युवाओं को करियर काउंसलिंग दी और उन्हें उनके भविष्य के लिए सही दिशा दिखाने में मदद की। उसने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। सुनीता के प्रयासों से गांव के कई बच्चे उच्च शिक्षा के लिए शहर गए और अपने करियर में सफल हुए। सुनीता ने गांव के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भी कई पहल कीं। उसने गांव में एक सामुदायिक केंद्र की स्थापना की, जहां लोग अपने विचारों और अनुभवों को साझा कर सकते थे। उसने गांव के लोगों को एकजुट करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जैसे कि नाटकों, गीत संगीत और खेलकूद प्रतियोगिताएं। इन कार्यक्रमों ने गांव के लोगों को एक दूसरे के करीब लाया और उनके बीच भाईचारे की भावना को मजबूत किया। सुनीता ने गांव के लोगों को तकनीकी ज्ञान से भी अवगत कराया। उसने कंप्यूटर शिक्षा के लिए एक केंद्र की स्थापना की, जहां गांव के बच्चे और युवा कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी और इंटरनेट का उपयोग करना सीख सकते थे। इससे गांव के लोगों को न केवल शिक्षा में बल्कि रोजगार के अवसरों में भी मदद मिली। सुनीता ने अपने क्लिनिक को एक छोटे अस्पताल में बदलने का सपना देखा। उसने अपनी सेवाओं का विस्तार किया और गांव के आसपास के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से सहायता प्राप्त की और अपने क्लिनिक को आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित किया। सुनीता ने गांव के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया। उसने लोगों को तनाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं के बारे में जागरूक किया और उनके समाधान के लिए काउंसलिंग सेवाएं प्रदान कीं। उसने लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताया और उन्हें अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय सिखाए। सुनीता के समर्पण और नेतृत्व ने गांव में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उसके प्रयासों से गांव के लोग आत्मनिर्भर बनने लगे और उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कदम उठाए। सुनीता ने अपने नेतृत्व से यह साबित कर दिया कि अगर एक व्यक्ति दृढ़ संकल्प और मेहनत से काम करे,
तो वह अपने समाज में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। सुनीता की कहानी ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। कई अन्य लोगों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में सफल होने के लिए मेहनत और लगन से काम करना शुरू किया। उन्होंने सुनीता से प्रेरणा लेकर अपने सपनों को साकार किया और अपने परिवार और समाज का नाम रोशन किया। सुनीता की मेहनत और समर्पण ने गांव की नई पीढ़ी को एक नई दिशा दी। उन्होंने सुनीता की कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में कठिन परिश्रम और ईमानदारी का महत्व समझा। गांव के बच्चों और युवाओं ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सुनीता के पदचिह्नों पर चलने का संकल्प लिया। सुनीता की कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक पूरे समाज की कहानी है जो एक व्यक्ति की मेहनत और समर्पण से प्रेरित होकर बदल गया। सुनीता की मेहनत, लगन और समर्पण ने उसे न केवल एक सफल डॉक्टर बनाया, बल्कि उसके गांव को भी एक नई दिशा दी। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और लगन से काम करता है। सुनीता की कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान के पास सच्ची लगन हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। सुनीता का दैनिक जीवन बहुत ही व्यस्त और अनुशासित था। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठती और अपने दिन की शुरुआत योग और ध्यान से करती। यह उसकी ऊर्जा को बढ़ाता और उसे मानसिक शांति प्रदान करता। इसके बाद वह अपने क्लिनिक की सफाई और व्यवस्था का निरीक्षण करती ताकि दिन की शुरुआत में ही सब कुछ सही तरीके से हो। सुनीता का क्लिनिक सुबह 8 बजे से खुलता था। लोग अपने बीमारियों का इलाज करवाने और स्वास्थ्य संबंधी सलाह लेने के लिए सुबह से ही उसके क्लिनिक के बाहर लाइन में खड़े रहते थे। सुनीता हर मरीज को पूरी गंभीरता और ध्यान से देखती और उनका इलाज करती। वह हर मरीज के साथ समय बिताती और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करती। सुनीता के मरीजों के साथ संबंध बहुत ही गहरे थे। वह उन्हें केवल एक डॉक्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त और मार्गदर्शक के रूप में भी देखती थी। उसकी मृदुभाषिता और सहानुभूति ने उसे गांव के लोगों के बीच बहुत ही प्रिय बना दिया था। लोग उसे अपनी समस्याएं बिना झिझक बताने लगे और उसका इलाज करने पर विश्वास करने लगे। क्लिनिक में काम करने के बाद सुनीता दोपहर का भोजन अपने परिवार के साथ करती। भोजन के बाद वह थोड़ी देर आराम करती और फिर अपने सामाजिक कार्यों में लग जाती। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा केंद्र जाती और उन्हें विभिन्न विषयों में मार्गदर्शन देती। सुनीता का यह शिक्षा केंद्र गांव के बच्चों के लिए एक बड़ी सौगात था, जहां वे मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। सुनीता का समय केवल क्लिनिक और शिक्षा केंद्र तक सीमित नहीं था। उसने गांव में कई सामाजिक कार्यों की शुरुआत की। उसने महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया, जिससे वे अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक हों। इसके अलावा उसने वृद्धों और विधवाओं के लिए भी विशेष कार्यक्रम चलाए, जिसमें उन्हें आर्थिक और सामाजिक समर्थन दिया जाता था। सुनीता ने गांव की महिलाओं के आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। उसने सिलाई कढ़ाई और हस्तकला के प्रशिक्षण केंद्र खोले, जहां महिलाएं अपने हुनर को निखार सकती थीं और उससे आय अर्जित कर सकती थीं। सुनीता ने महिलाओं के समूह बनाए और उन्हें छोटी-मोटी उद्यमिता के लिए प्रेरित किया, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। सुनीता ने सामुदायिक परियोजनाओं में भी भाग लिया। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर सड़कों की मरम्मत, पानी की व्यवस्था और बिजली की सुविधा को सुधारने के लिए काम किया। उसके नेतृत्व में गांव में कई विकास परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हुई, जिससे गांव की समृद्धि और खुशहाली में वृद्धि हुई। सुनीता ने गांव में सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन भी किया। उसने गांव के बच्चों और युवाओं के लिए नाटक, गीत संगीत और नृत्य की प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। इससे गांव के लोगों के बीच भाईचारे की भावना मजबूत हुई और उनके मनोबल में वृद्धि हुई। सुनीता के प्रयासों से गांव का सांस्कृतिक जीवन भी समृद्ध हुआ। सुनीता ने गांव में स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया। उसने गांव के बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया और उन्हें सफाई के महत्व के बारे में बताया। सुनीता ने गांव के लोगों के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया और गांव की सड़कों, गलियों और नालियों की सफाई की। सुनीता ने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कई पहल कीं। उसने गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाया और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया।
उसने गांव के बच्चों के साथ मिलकर कई पेड़ लगाए और गांव के वातावरण को हरा भरा बनाने में योगदान दिया। सुनीता के प्रयासों से गांव में हरियाली बढ़ी और लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता आई। सुनीता की मेहनत और समर्पण ने गांव की नई पीढ़ी को एक नई दिशा दी। उन्होंने सुनीता की कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में कठिन परिश्रम और ईमानदारी का महत्व समझा। गांव के बच्चों और युवाओं ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सुनीता के पदचिह्नों पर चलने का संकल्प लिया। सुनीता के काम और समर्पण को देखकर उसे गांव के लोगों और सरकारी अधिकारियों द्वारा कई बार सम्मानित किया गया। उसे विभिन्न सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पुरस्कार मिले, जिससे उसका मनोबल और बढ़ा। सुनीता ने हर पुरस्कार और सम्मान को अपने गांव और परिवार के नाम समर्पित किया और कहा कि यह सब उनकी मेहनत और समर्थन के बिना संभव नहीं था। सुनीता की योजनाएं केवल अपने गांव तक सीमित नहीं थीं। वह चाहती थी कि उसके प्रयासों का लाभ आसपास के गांवों को भी मिले। उसने अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए और भी क्लिनिक खोलने की योजना बनाई, जहां लोगों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवा मिल सके। उसने गांव के युवाओं को स्वास्थ्य सेवाओं में प्रशिक्षित करने की योजना भी बनाई, ताकि वे भी समाज की सेवा कर सकें। सुनीता की कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक पूरे समाज की कहानी है जो एक व्यक्ति की मेहनत और समर्पण से प्रेरित होकर बदल गया। सुनीता की मेहनत, लगन और समर्पण ने उसे न केवल एक सफल डॉक्टर बनाया, बल्कि उसके गांव को भी एक नई दिशा दी। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और लगन से काम करता है। सुनीता की कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान के पास सच्ची लगन हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। सुनीता के प्रयासों की वजह से गांव के लोग भी उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। उन्होंने सुनीता के साथ मिलकर विभिन्न परियोजनाओं में काम किया और उसे हर संभव सहयोग दिया। गांव के बुजुर्गों ने सुनीता को अपनी आशीर्वाद दी और उसके कार्यों की सराहना की। इस सहयोग ने सुनीता के कार्यों को और भी प्रभावी बना दिया। सुनीता के कार्यों की खबर आसपास के गांवों तक भी पहुंचने लगी। कई गांवों के लोगों ने सुनीता से संपर्क किया और उसे अपने गांव में भी ऐसे ही काम करने का अनुरोध किया। सुनीता ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और अपने साथियों के साथ मिलकर अन्य गांवों में भी स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों की शुरुआत की। उसने अन्य गांवों में भी क्लिनिक खोलने की योजना बनाई और वहां के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का संकल्प लिया। सुनीता ने केवल स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के लिए भी संघर्ष किया। उसने जाति और लिंग भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को समानता और एकता का महत्व समझाया। उसने महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए कई जागरूकता अभियान चलाए और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। सुनीता के इन प्रयासों से गांव में सामाजिक समरसता और एकता बढ़ी। सुनीता ने आपदाओं के समय भी अपने गांव और आसपास के गांवों के लोगों की सेवा की। जब गांव में बाढ़ आई या कोई अन्य आपदा आई, तो सुनीता ने तुरंत राहत शिविर लगाए और लोगों को चिकित्सा सेवाएं और आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर राहत कार्यों में हिस्सा लिया और लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की। सुनीता ने गांव के युवाओं के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। उसने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया, ताकि वे भी गांव की सेवा में योगदान दे सकें। सुनीता ने उन्हें नेतृत्व के गुण सिखाए और उन्हें समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। उसके इन प्रयासों से गांव के युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा और वे अपने समाज के प्रति अधिक जिम्मेदार बन गए। सुनीता का आदर्श महात्मा गांधी थे। उसने गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए समाज सेवा का मार्ग अपनाया। उसने अहिंसा, सत्य और सेवा भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर अपने कार्यों को अंजाम दिया। सुनीता ने अपने जीवन में सादगी और सेवा को प्राथमिकता दी और हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम किया। सुनीता की मेहनत और समर्पण ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। कई महिलाओं ने सुनीता से प्रेरणा लेकर छोटे-मोटे व्यवसाय शुरू किए और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए। कई युवाओं ने सुनीता की कहानी से प्रेरणा लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की और अपने समाज की सेवा में जुट गए। सुनीता के परिवार ने भी उसे हर कदम पर समर्थन दिया।
उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा और समाज सेवा के कार्यों में हमेशा उसका साथ दिया। उसके भाई बहन भी उसके साथ मिलकर विभिन्न परियोजनाओं में काम करते थे और उसे हर संभव सहायता प्रदान करते थे। सुनीता का परिवार उसकी प्रेरणा का स्रोत था और उनके समर्थन ने उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद की। सुनीता की व्यक्तिगत जिंदगी भी बहुत ही सरल और प्रेरणादायक थी। उसने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था और अपनी खुशियों को दूसरों की सेवा में ढूंढती थी। उसने अपने जीवन में सादगी और सेवा को प्राथमिकता दी और हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम किया। सुनीता की आगे की योजनाएं बहुत ही महत्वाकांक्षी थीं। उसने गांव के बच्चों के लिए एक उच्च विद्यालय खोलने का सपना देखा, जहां उन्हें उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके। उसने गांव के लोगों के लिए एक आधुनिक अस्पताल खोलने की योजना भी बनाई, जहां सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों। सुनीता का सपना था कि उसका गांव एक आदर्श गांव बने, जहां सभी लोग स्वस्थ, शिक्षित और आत्मनिर्भर हों। सुनीता के प्रयासों से उसके गांव में एक नई दिशा आई। लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गए और उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कदम उठाए। गांव के बच्चे और युवा शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित हुए और उन्होंने अपने भविष्य को संवारने के लिए मेहनत की। महिलाओं ने आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए और समाज में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुईं। सुनीता की मेहनत और समर्पण ने उसे न केवल एक सफल डॉक्टर और समाज सेवक बनाया, बल्कि उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया। उसकी विरासत एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और लगन से काम करते हैं। सुनीता की कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान के पास सच्ची लगन हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। सुनीता की कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक पूरे समाज की कहानी है जो एक व्यक्ति की मेहनत और समर्पण से प्रेरित होकर बदल गया। सुनीता की मेहनत, लगन और समर्पण ने उसे न केवल एक सफल डॉक्टर बनाया, बल्कि उसके गांव को भी एक नई दिशा दी। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और लगन से काम करता है। सुनीता की कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान के पास सच्ची लगन हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। सुनीता का जीवन एक आदर्श जीवन था, जिसमें उसने अपने समाज की सेवा के लिए हर संभव प्रयास किया। उसकी कहानी एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। सुनीता की मेहनत, लगन और समर्पण ने उसे एक मिसाल बना दिया, जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे और उससे प्रेरणा लेंगे। यह कहानी सुनीता के जीवन के विभिन्न पहलुओं को और विस्तार से दर्शाती है, जिसमें उसके दैनिक जीवन, समाज सेवा और आगे की योजनाओं को शामिल किया गया है। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और लगन से काम करते हैं।